अंजलिका अरेबाम मणिपुर से हैं। इन्होंने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक आर्टिकल लिखा कोरोना वायरस को लेकर चल रहे रेसिज्म के ऊपर। उनका ये लेख ट्विटर पर भी काफी वायरल हुआ। लेख अंग्रेजी में है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम आपको यहाँ बता रहे हैं अंजलिका की इजाजत के साथ। जैसे जैसे कोविड-19 महामारी फैल रही है, पूरी दुनिया में चाइनीज और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन लोगों पर नस्लभेदी हमलों की खबरें भी बढ़ रही हैं। भारत में भी उत्तर पूर्व क्षेत्र से आने वाले लोगों के साथ होने वाले नस्ल भेद के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते देश की राजधानी में मणिपुर की एक लड़की के ऊपर थूका गया, उसे कोरोना कहा गया। उसी शाम मुझे काफी गंभीर ऑनलाइन गाली गलौज झेलनी पड़ी, जिसपे ट्रोल्स ने मुझे चमगादड़ खाने वाली पुकारा और अश्लील कंटेंट भेजा। चिंकी शब्द लिखकर, जो अपमान के लिए इस्तेमाल होने वाली एक गाली है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आने वाले भाई बहनों द्वारा इस वक्त झेली जा रही ऐसी कई घटनाओं में से ये सिर्फ दो उदाहरण हैं। जहां पूरे देश कोरोना वायरस से इस वक्त जूझ रहा है, वहीं हमें एक लड़ाई और लड़नी पड़ रही है, नस्ल भेद की। नस्ल भेद हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन इसमें अचानक आई बढ़त चौंकाने वाली है। इसी वजह से अगर हम इससे ढंग से निपटना चाहते हैं तो हमें इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। ये जाना समझा फैक्ट है कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत चीन से हुई। भले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑफिशियल तौर पर कोविड-19 नाम दिया हो, कई लोग इसे चाइनीज वायरस बुला रहे हैं। इस तरह का नाम रखना जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ाव दिखाता हो, WHO ने अपनी गाइडलाइन में मना किया था। ये कोशिश थी उनकी ताकि व्यापार, ट्रैवल, टूरिज्म और जानवरों की सुरक्षा पर इसकी वजह से कम असर पड़े। यही नहीं, किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या किसी एथनिक समूह को कोई चोट ना पहुंचे। इतिहास गवाह रहा है कि इबोला और मर्स जैसे नामों के इस्तेमाल की वजह से कितना बुरा असर झेलना पड़ा था। जब कोविड-19 का गैर आधिकारिक नाम जब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, तो उस वजह से चीन या मंगोलियन फीचर्स वाले लोगों के लिए दिक्कत बढ़ गई है। भारत में उत्तर पूर्व के लोगों को हमेशा ही चाइनीज, मोमो जैसी गालियों का सामना करना पड़ा है, अपने चेहरे की फीचर्स की वजह से। चाइनीज वायरस जैसे नाम को नॉर्मल बनाने और चाइनीज लोगों द्वारा इंटरनेट पर मीम्स बनने के साथ ही हम जैसे समूहों पर भी इसका असर पड़ा है, जो इस तरह के रेसिज्म को झेल रहे हैं। इस भेदभाव के साथ निराशा का भी एक भाव है, क्योंकि कानून की तरफ से उपाय उपलब्ध नहीं है। भारत ने भले ही इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर साइन किए हों, लेकिन हमारे पास आज भी एंटी रेसिज्म कानून नहीं है। एक दशक से सिविल सोसाइटी संगठन ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आईपीसी में SC और ST व्यक्ति के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कानून है, लेकिन दूसरी कैटेगरीज में आने वाले लोगों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस कमी की वजह से मुझे गंभीर रेसिज्म और सेक्सिस्ट ऑनलाइन ट्रोलिंग झेलने के बावजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सहारा लेना पड़ा। जुलाई 2014 में सरकार ने बेसबारवा कमेटी के सुझावों पर अमल करने की बात कही थी। नीडो तानिया मर्डर केस के बाद ये कमेटी बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट जमा भी की थी इस मुद्दे पर कि नस्लीय अपराध किस तरह कम किए जाए। इस कमेटी ने भी आश्वासन दिया था कि आईपीसी में बदलाव किए जाएंगे और किसी के मूल निवास क्षेत्र या जन्म के स्थान के आधार पर नफरत भरी बातें करने को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अब इसे भुला दिया गया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानूनी उपाय के बगैर नस्लीय अपराधों से निपटने की जिम्मेदारी नागरिकों पर आ जाती है, खासतौर पर इस मुसीबत के समय में। इसलिए हमें अपने दिलों को बड़ा करने की जरूरत है, प्रेम फैलाने की जरूरत है, नफरत फैलाने की नहीं। हमें समाज के सबसे कातर और आसानी से चोटिल किए जा सकने वाले लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उनको लेकर संवेदनशील होने की जरूरत है। भाषा बेहद महत्वपूर्ण है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इंटरनेट पर की जाने वाली हल्की फुल्की बातचीत और मीम्स को बोलचाल की भाषा का हिस्सा बनते देर नहीं लगती है। जिस तरह हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम कर्व को फ्लैट करें, हमारी भूमिका ये भी है कि हम ऐसा समाज बनाएं जो किसी के साथ भेदभाव ना करे, भले ही वो एयरलाइन में काम करने वाला व्यक्ति हो, डॉक्टर हो या फिर एथनिक समूह हो। किसी भी समूह को अपने से दूर करना इसके खिलाफ जाता है। नोवेल कोरोना वायरस भेदभाव नहीं करता है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम सब इंसानियत का पालन करें और इस लड़ाई में एकजुट रहें। एंजेलिका दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की कोर कमेटी में रह चुकी हैं। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इनको फोर्ब्स मैगजीन ने 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी रखा था।
नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी फ्रेडा ने लिखी थी। थैंक यू।